नमस्कार, मैं प्रतिभा केड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज़ हल कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 हल कर रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। x धन 1 की घात 2 बराबर 2x ऋण 3। अब सबसे पहले हम ये समझे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जब कोई समीकरण जैसे इस तरह से हमें दिया हुआ है, ये कोई समीकरण मैंने लिखा, यहाँ पर देखें कि ये जो चर पद है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर यही सबसे बड़ी घात दिख रही है, 2 है, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अब यदि यहाँ पर इसकी घात 3 हो, इस तरह से कुछ हमें समीकरण दिया हुआ हो, तो यहाँ पर चर पद की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 है इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब मान लो कुछ इस तरह से आ जाए, तो यहाँ पर भी हम देखें कि 2 पद हैं और जो चर पद है उसकी बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। इस तरह के समीकरणों को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। यहाँ हम देखें, हमें दिया है x धन 1 की घात 2, इसे हमें खोलना पड़ेगा। इसके लिए हमें सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी a धन b की घात 2। ये होती है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। ये एक सूत्र है। यहाँ पे हमें प्रश्न में a की जगह क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और b की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ क्या रख देंगे, हम x रख देंगे, और जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो इस सर्व समीकरण में हम मान रखते हैं, तो a की जगह x आ जाएगा, a की घात 2 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की घात 2 धन धन ऐसा ही लगा दिया, 2 ऐसा ही आ जाएगा, a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर ये वाला धन चिन्ह, b की घात 2 है मतलब 1 की घात 2। अब ये वाला पद इधर लिख लेते हैं। अब देखें, इसको हम हल करें तो x की घात 2 धन 2 में 1 का गुणा होगा, कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2x। 1 की घात 2 मतलब 1 में 1 का गुणा कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से देखें तो इस 2 का गुणा होगा पहले x में, फिर 2 का गुणा होगा ऋण 3 में। तो जब 2 का गुणा x में होगा कितना आ जाएगा, 2x, और 2 का गुणा ऋण 3 में होगा कितना आ जाएगा, 3 दूनी ऋण 6। अब इनका उठाकर इस तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x की घात 2 2x धन 1, ये 2 इधर आके ऋण में हो जाएगा, ऋण 2x, ये ऋण है तो ये काय में हो जाएगा, धन में हो जाएगा, धन x बराबर 0। अब क्या करेंगे, समान पदों को एक साथ लिख लेंगे। तो 2x और ये ऋण 2x इसके पास आ गया, धन 1 धन 6 बराबर 0। इसको हल करें तो x की घात 2, 2x में से 2x घटेगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1 और 6 जुड़ के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये मिल गया हमको समीकरण। अब इस समीकरण में हम देखें कि जो x है इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। प्रश्न नंबर 2, x की घात 2 ऋण 2x बराबर ऋण 2 गुणित 3 ऋण x। अब यहाँ पर हम देखें तो ये तो हम ऐसा कैसा ही लिख लेते हैं, x की घात 2 ऋण 2x। इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो पहले ऋण 2 का गुणा होगा 3 के साथ, फिर इस ऋण 2 का गुणा होगा ऋण x के साथ। तो ऋण 2 का 3 के साथ गुणा ऋण 6, 3 दूनी 6, ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 2 का गुणा x में कितना आ जाएगा, 2x। अब क्या करेंगे, इनको उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 2 ऋण 2x, ये ऋण इस तरफ आएगा, धन में हो जाएगा,
ये धन का है, ये काय में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, बराबर 0। अब समान पदों को एक साथ फिर से लिख लेंगे। तो अब x की घात 2 है, ऋण 2x और ये भी ऋण 2x, इसको इसके पास में लिख दिया, धन 6 बराबर 0। अब x की घात 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों ऋण में है इसलिए दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ऋण 4x हो जाएगा, धन 6 बराबर 0। अब ये हमें मिल गया हमारा समीकरण। ये क्या मिल गया हमें, हमारा समीकरण मिल गया। तो ये क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है। सबसे बड़ी घात क्योंकि यहाँ पर कितनी है, 2 है। अगला प्रश्न देखेंगे, x ऋण 2 x धन 1 बराबर x ऋण 1 और x धन 3। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ये जो ब्रैकेट है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा। तो सबसे पहले इस x का गुणा हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर ऋण 2 का इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। यहाँ पर x का पूरा इसके साथ गुणा होगा दोनों पदों के साथ, फिर ऋण 1 का इन दोनों पदों के साथ गुणा होगा। कैसे करेंगे, पहले लिख देंगे x, फिर ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा गुणा में, इसके बाद ये वाला चिन्ह जो है ये ऋण का, ये यहाँ लगेगा, ऋण 2 और ये पूरा ब्रैकेट फिर से आ जाएगा। ऐसे ही इस तरफ देखें तो पहले x और ये पूरे ब्रैकेट में इसका गुणा होगा, x का x धन 3 में, फिर ऋण 1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट मतलब x धन 3 में गुणा होगा, ये चिन्ह यहाँ लगेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो पिछले में जैसे किया था, x का गुणा होगा x के साथ, फिर x का गुणा होगा काय के साथ, 1 के साथ। तो x और x का गुणा कितना आ जाएगा, x की घात 2 और x और 1 का गुणा कितना आएगा, x। अब यहाँ से 2 का गुणा x में कितना आ जाएगा, ऋण 2x, 2 का गुणा 1 में कितना आ जाएगा, ऋण 2 बराबर x और x का गुणा x की घात 2 धन x और 3 का गुणा कितना आ जाएगा, 3x, ऋण 1 और x का गुणा ऋण x और ऋण 1 और धन 3 का गुणा ऋण 3। अब इसको थोड़ा हल करें तो x की घात 2, x में से ऋण 2x घटेगा, कितना आ जाएगा, ऋण x ऋण 2, दोनों में घट जाएंगी दोनों संख्या और बड़ी संख्या 2x के सामने ऋण लगा इसलिए ऋण x आया और ये ऋण 2 ऐसा ही लिख दिया। अब x की घात 2, इन दोनों को जब हल करें तो 3x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। अब इन सारे पदों को उठाकर हम कहाँ ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे, तो इनके सबके चिन्ह बदल जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। क्या आ जाएगा, x की घात 2 ऋण x ऋण 2, ये इधर आएगा ऋण में हो जाएगा, ये धन में तो ये ऋण में हो जाएगा, ये ऋण में है तो ये धन में हो जाएगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे, समान पदों को एक साथ लिख लेंगे। जैसे ये x की घात 2 है और ये भी x की घात 2 है, इनको हमने पास पास लिख लिया, ऋण x और ऋण 2x इनको पास लिख लिया, ऋण 2 और ये धन 3 इनको पास पास लिख लिया। अब इसको हल करें तो क्या आ जाएगा, x की घात 2 और x की घात 2, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, ऋण x और ऋण 2x ये कितना हो जाएगा, ऋण 3x हो जाएगा और ऋण 2 धन 3, इन दोनों को हल करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बराबर 0। ये हमें मिला समीकरण। अब इस समीकरण में देखें सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, 2 तो है ही नहीं इसकी घात, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x माइनस 3 गुणित 2x धन 1 बराबर x गुणित x धन 5। अब यहाँ देखें तो फिर से क्या होगा, इस x का गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर ऋण 3 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, ऐसे x का गुणा x में इस पूरे में होगा। यहाँ तो एक ही संख्या है तो इसका तो पूरा गुणा
एक साथ अपन x का गुणा पहले काय में कर देंगे x में, और फिर x का गुणा काय में कर देंगे 5 में। तो यहाँ पर x और ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा 2x धन 1, ये वाला ऋण चिन्ह लगेगा 3, फिर से ये पूरा ब्रैकेट आएगा 2x धन 1 बराबर x का गुणा x में हो जाएगा x की घात 2, x का गुणा 5 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5x। अब इसको हम सॉल्व करें तो x का गुणा 2x में होगा, कितना आ जाएगा 2x की घात 2 धन x का गुणा 1 में कितना आएगा x, 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6, 3 का गुणा 1 में, यहाँ देखिए यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो ये क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में कितना आएगा 3, x की घात 2 धन 5x। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करें तो 2x की घात 2, x और ऋण 6x कितना आ जाएगा ऋण 5x, 6x में से x घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का इसलिए ऋण लगेगा, ऋण 3 बराबर x की घात 2 धन 5x। इसको उठाकर इस तरफ क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये धन है तो इस तरफ आके ऋण में हो जाएगा, ये धन भी ऋण हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x की घात 2 ऋण 5x ऋण 3 ऋण x की घात 2 ऋण 5x। अब समान पदों को एक साथ लिख लेंगे, तो जैसे यहाँ है 2x की घात 2, इसके पास हम क्या लिख लेंगे x की घात 2 ऋण 5x, ऋण 5x के पास क्या आ जाएगा ये वाला ऋण 5x, और फिर ये ऋण 3 बराबर 0। देखें 2x की घात 2 में से x की घात 2 घटेगा तो कितना बचेगा x की घात 2 ऋण 5x, और ऋण 5x कितना हो जाएगा ऋण 10x, और ये ऋण 3 बराबर 0। अब ये जो हमको समीकरण मिला है इसमें देखें जो चर पद है इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो फिर यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।